इसमें सारे मुद्दे हैं। तो आप देख सकती हैं कि महात्मा गांधी ने इन मुद्दों के लिए देश का विभाजन करवा दिया, इन्हीं मुद्दों के लिए। और महात्मा गांधी जो है इनके लिए, देश के लिए अपने बेटे को भी मुसलमान बनाया, इनको 10 गुना जमीन दिलवाया। उन्हीं शैतानों के औलाद जो हैं आज उन्हीं महात्मा गांधी को किस तरह से जो है उनका चुम्मा ले रहे हैं, तो कहीं पर दाब रहे हैं, कहीं फटकार रहे हैं, कहीं पर उनको उंगली घुसा रहे हैं। ये मानसिक रूप से बीमार कौम है। अगर तुमको मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम है, किसी स्टैच्यू से प्रॉब्लम है, तुम अपने घर में रहो ना, तुम अपने वहाँ जाओ ना। तुम्हें तो बांट कर दे दिया गया 1947 में, जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं लगती है वहाँ रहो। तुम महात्मा गांधी के मूर्ति के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो जिस हाथ से खिलवाड़ करोगे वो हाथ काट लिया जाएगा। महात्मा गांधी को हम लोग का फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। तो फादर ऑफ द नेशन कौन बनाया था? हमारा ही नेता लोग बनाया था, हमारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियोस था, हमारा ही देश का संविधान में ये कहा गया था, अभी भी है। तो अभी भी तो हम लोग फादर ऑफ द नेशन ही बोलेंगे। तो हमारा पिताजी का ऊपर कोई कुछ करेगा तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? महात्मा गांधी हमारा फादर ऑफ द नेशन है, उसका ऊपर जो ये आघात आया है, इसको इन लोगों को जैसे भी हो सजा दिन मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जो लोग समाज विरोधी मूलक काम करता है, इन लोगों को छोड़ता नहीं है, एकदम आइन का बराबर इसका हिसाब मिलता है, फिर भी ये लोग इसका पीछे भाग रहे हैं। इन लोगों का मानसिकता बहुत खराब हो गया है। इन लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाहिए, हर टाइम करना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। नहीं तो ये लोग वो जो भी काम करेंगे देश विरोधी काम करते रहेंगे। इन लोगों का पहले सजा मिलना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर और इस तरह का प्रशासक होगा तो इन लोगों का विरुद्ध में कुछ होगा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथी शशि शर्मा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो वीडियो बरेली का है। 25 मार्च की वो वीडियो बताई जा रही है जिसमें कुछ युवक जो हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनकी तस्वीर के साथ, ये बोले जो उनकी मूर्ति बनी हुई है, स्टैचू जो बना हुआ है, उसके साथ कुछ ऑफ सीन हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस एक्टिव में आई, FIR दर्ज करी और जो है सक्रिय जो है प्रशासन वहाँ का हो चुका है। तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपिता जो एक दर्जा दिया जाता है, उसके बाद युवक जो हमारे भारत के आने वाले कल हैं, ऐसी हरकतें करना, ऑफ सीन हरकतें करना, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और बहुत सी ऐसी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो महात्मा गांधी के सिद्धांत और आदर्शों का संरक्षण करती हैं। तो आज वो पार्टी यूपी में सड़कों पर उतरती क्यों नहीं नजर आ रही हैं? वो पॉलिटिकल पार्टियां जो काफ़ी ज़्यादा महात्मा गांधी जी के आदर्शों का सम्मान करती हैं। तो इसी के साथ मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा अपमान जो दर्शाया गया है युवकों द्वारा, उसके ऊपर वो क्या कहेंगे। देखिए, सब कुछ लोग जो इस देश में हैं वो मोटिवेटेड हैं सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी के फ़िलॉसफी से। तो वो सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी की फ़िलॉसफी ये चाहती है कि देश में कुछ हंगामा होता रहे और देश में कुछ ऐसा लफड़ा तफड़ा होता रहे जिससे जो है वो जो गांधी की जो एक इमेज है उसको दूषित दिखाया जाए। तो इसके लिए कुछ भी करना हो, मूर्ति तोड़ना हो, काटना हो, मूतना हो, हगना हो, ये सब कुछ करेंगे। सिर्फ महात्मा गांधी पर ही नहीं, बहुत लोग का हाँ ठीक है, हमारे आपकी विचार नहीं मिल सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आपकी फ़िलॉसफी उनसे आइडियोलॉजी नहीं मिलती है तो आप एट द फेग एंड जाकर उसको तोड़ना, ये किसी चीज़ को सम्मान देना, तोड़ना जो है, अगर आप नहीं चाहते हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सनालिटी को, उस आइडियोलॉजी को, तो आप घर में प्रोटेस्ट कीजिए, कहीं इंस्टीट्यूशन पर बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है इसके लिए। लेकिन आप किसी के स्टैच्यू को पत्थर मारकर या अन्य तरह से किसी तरह की जो अनवारंटेज एक्टिविटीज होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो होता है, उसके तहत करना, इट्स अगेंस्ट द लॉ एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। यूपी इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, बहुत बड़ा राज्य है यूपी। आपको लगता है कि कई इलेक्शन के चलते जो है यूपी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही हो, या फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, प्रशासन पर सवाल खड़ने की कोशिश करी जा रही हो? ये बिल्कुल सही आपका आधार है, बिकॉज यूपी इलेक्शन में दो तरह के लोग जो हैं पूरी अपनी जोर लगा रहे हैं। उस जोड़ में जो है ये एक तरफ जो है जो लोग जो हैं महात्मा गांधी को जिंदाबाद करने में है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी को साइलेंट मोड में है, तीसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को मुर्दाबाद करने के मोड में है। ये जो तीन पैलीफेरी बना हुआ है, तो तीनों का अलग अलग एजेंडा है। तो
कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर कर जो है वोटों को, जैसे अभी एक यूजीसी का मामला आया था, देखें कि मामला कहीं और था लेकिन उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड ओबीसी एसटी एससी के इशू पर जो है एक रंग दे दिया गया। कुछ नहीं है वो, बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया है ओबीसी ये इस पर यूजीसी के इशू पर। उसके बावजूद भी रोज़ नया हंगामा सड़कों पर। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के ऊपर के तो डेट था लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई, तो बिकॉज उस पर स्टे लगा हुआ है। तो सारे जितने भी फॉरवर्ड एंड ऑल दैट सब लोग यहाँ पर आए हुए थे कि भैया हम तो उनका स्टेटमेंट, मैं भी संजोग से उस वहाँ पर खड़ा था, तो आई वाज सरप्राइज टू लर्न द स्टेटमेंट। वो क्या कह रहे थे कि यूजीसी अगर ख़त्म भी हो गया तो हम इस मूवमेंट को रुकने नहीं देंगे, हमारा टारगेट है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करवाना, समझे। तो रिजर्वेशन जब तक देश में ख़त्म नहीं होता तो कहीं पर इशारे, कहीं पर निशाना होता है। और महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर वो गंदी हरकत कर रहे हैं लेकिन इशारा और मिशन और विज़न कुछ और होता है। तो इसको समझना चाहिए कि यहाँ जो मैंने देखा, जो यूजीसी के नाम पर वो कह रहे हैं कि हम दलितों को और बैकवर्ड को जो है इतना ज़्यादा तंग कर देंगे, इतना ज़्यादा मजबूर कर देंगे कि हमारे ब्राह्मणों के और सवर्णों के वो फिर से जो है चरणों में आकर गिरेंगे। ये कोई अच्छी बात हुई? बोलिए, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं जानता हूँ। क्या ये अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पेरीफेरी में खड़े होकर इस तरह की भाषा की बात करे? तो ये इक्विटी ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, सबको समानता से देखने की बात हो रही है। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि आखिर कहीं सप्रेशन हुआ, कहीं दुख है किसी को, तब तो इस तरह की विचार बने, कानून बने, ये सारी चीज़ होती है। आपका जो पहले जो क्वेश्चन किया था महात्मा गांधी के ऊपर, इसके ऊपर मेरा 2 बात करना है कि महात्मा गांधी को हम लोगों का फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। तो फादर ऑफ द नेशन कौन बनाया था? हमारा ही नेता लोग बनाया था, हमारा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियोस था, हमारा ही देश का संविधान में ये कहा गया था, अभी भी है। तो अभी भी तो हम लोग फादर ऑफ द नेशन ही बोलेंगे। तो हमारा पिताजी का ऊपर कोई कुछ करेगा तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? जो लोग ऐसा कर रहा है, इन लोगों का शिक्षा नहीं है, ये लोग शिक्षा से बहुत दूर है, ये लोग देश का तोड़ना चाहते हैं। ये लोगों का एक ही राय है कि जैसे भी हो, कोई भी इशू ना हो, उसी इशू का ऊपर जाके ऐसा एंटी कुछ करे, देश का हित में नहीं, देश विरोधी काम करे जिसमें हमारा देश तोड़ जाए, ऐसा कुछ काम करना चाहता है। तो हमको सभी राजनीतिक दल को कुछ करना चाहिए। इसका पीछे राजनीतिक दल को ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ इशू का पीछे भागना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी हमारा फादर ऑफ द नेशन है, उसका ऊपर जो ये आघात आया है, इसको इन लोगों को जैसे भी हो सजा दिन मिलना चाहिए। हमारा हिसाब से यही बात है। मानसिकता कैसे बनती है इन लोगों की? क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों को भी पता होगा, युवाओं को, कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है और उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। क्योंकि जो भी ऑफसीन हरकत करेगी, जाहिर सी बात है यूपी का जो प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री है, वो एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये कृत्य करा गया, शर्मनाक कृत्य करा गया, पब्लिक प्लेस में करा गया। बहुत लोग उनको देख रहे थे और वो लड़के जो भी कर रहे थे मज़े से हंस रहे थे, उनको कोई डर नहीं था, ना चेहरे पे किसी भी तरीके का गिल्ट था। तो आपको क्या लगता है ये मानसिकता कैसे पनपती है, कौन पन पाता है? ये मानसिकता है, ये लोग सब, हमको जो मेरा व्यक्तिगत फीलिंग्स है, ये लोग सब मौलवादी होगा, ये लोग ऐसे देश विरोधी शक्तियाँ हैं, इनका पीछे कुछ लोग होगा ऐसे। नहीं तो अब देखिए हमारा योगी आदित्यनाथ जी, ये जो लोग समाज विरोधी में वो लोग काम करता है, इन लोगों को छोड़ता नहीं है, एकदम आइन का बराबर इसका हिसाब मिलता है। वो लोग जानता है, आप जो बोले वो लोग जानते हैं ऐसा बात होता है, ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इसका पीछे भाग रहा है। इन लोगों का मानसिकता बहुत ख़राब हो गया है। इन लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाहिए, हर टाइम करना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। नहीं तो ये लोग वो जो भी काम करेंगे, देश विरोधी काम करते रहेंगे। इन लोगों का पहले सजा मिलना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर और इस तरह का प्रशासक
होगा तो इन लोगों का विरुद्ध में कुछ होगा ही होगा। आपको क्या लगता है कि किसी राजनीतिक दल को उतरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अपमानजनक हरकत करी गई है? देखिए अभी मैंने ये देखा, मैंने इस वीडियो को नहीं देखा था। हाँ, वो मैंने अभी देखा इसको, तो इसमें सारे मुद्दे हैं। तो आप देख सकती हैं कि महात्मा गांधी ने इन मुद्दों के लिए देश का विभाजन करवा दिया, इन्हीं मुद्दों के लिए। और महात्मा गांधी जो है इनके लिए, देश के लिए, मतलब अंतिम समय तक, समझे, जितना भी आपको ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, ये अपने बेटे को भी मुसलमान बनाया और इनकी मतलब समझ लीजिए कि इनको 10 गुना ज़मीन दिलवाया, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दैट। और जो इनकी रक्षा के लिए, और जब नवा खाली हुआ बंगाल में, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तो सब जब जब तक गोपाल पाठा भी इनके पास गए एक्शन लेने के लिए, तो गोपाल पाठा को भी इन्होंने मना किया कि आप कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन इन मुल्लों ने जो है लाखों करोड़ों की संख्या में जो हिंदुओं का संहार किया, तो इनको प्रोटेक्शन किया। और आज उन्हीं के शैतानों के औलाद, समझे ना, उन्हीं शैतानों के औलाद जो हैं, आज उन्हीं महात्मा गांधी को किस तरह से जो है उनका चुम्मा ले रहे हैं, तो कहीं पर दाब रहे हैं, कहीं फटकार रहे हैं, कहीं पर उनको उंगली घुसा रहे हैं, समझे ना। तो ये मानसिक रूप से बीमार कौम है, समझे ना। इनको कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी कुछ दे दीजिए, कहीं भी कुछ बेहतर कर दीजिए जीवन में, इनको कहीं भी बड़ा से बड़ा पद पर बैठा दीजिए, ये के पिल्ले वहीं रहेंगे जहाँ से निकले हैं, वहीं के लिए हम एक बात बोलेंगे। ये देखिए, ये जो मेरा भाई ने जो बोला, ये महात्मा गांधी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात, इसलिए कि उसी के लिए हमारा देश विभाजन हुआ था। जिन्ना आके, मोहम्मद अली जिन्ना आके महात्मा गांधी से ही परामर्श किया था। उन्होंने ही परामर्श करके इस देश को टुकड़े टुकड़े किया था, पश्चिम पाकिस्तान एंड पूर्व पाकिस्तान। इसके बाद वो नोआखाली का नरसंहार हुआ, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुआ। और ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स जब हुआ था, ये जो गोपाल पाठा का नाम बोले, गोपाल मुखर्जी, ये गया, आपका बात हम सुनेंगे नहीं, वो जाके ये लड़ाई को, ये दंगे को संभाला और 5,000 हिंदू को कोलकाता में एकदम पूरा के पूरा मार दिया गया। तो महात्मा गांधी इन लोगों को जन्म दिया है। अभी देखो, यही लोग महात्मा गांधी के ऊपर ये कैसा बर्बर चीज कृत्य कर रहा है। Only thing is, listen, the respect to the father of nation, the respect to the Mahatma Gandhi will not be tolerated at all. चाहे किसी भी कौम के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, एनीबॉडी और एनी कास्ट, जिसको नेशन ने इनका जो भी रोल रहा है, लेकिन जब तक इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है, तब तक जो है इनके, चाहे कोई भी, आज महात्मा गांधी के साथ रह रहा है, कल नेहरू के साथ होगा, कल वाजपेयी के साथ होगा, कल किसी और के साथ हो सकता है, कल बुद्ध के साथ हो सकता है, कल लॉर्ड कृष्णा के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। अगर तुमको मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम है, किसी स्टैचू से प्रॉब्लम है, तुम अपने घर में रहो ना, तुम अपने वहाँ जाओ ना। तुम्हें तो बांट कर दे दिया गया 1947 में, जहाँ पर मूर्तियाँ नहीं लगती है, हाँ, वहाँ रहो। तुम महात्मा गांधी के मूर्ति के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो जिस हाथ से खिलवाड़ करोगे वो हाथ काट लिया जाएगा। इस मामले पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लगातार जब प्रशासन है सक्रिय हो चुका है यूपी का और तलाश जारी है। जिस तरीके का कृत्य, शर्मनाक कृत्य, ऑफसीन हरकत करी गई है महात्मा गांधी के स्टैचू के साथ, आपका उसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।